हेलो एवरीवन। एचटेट पीजीटी 2021 की प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 111 को सोल्व करवा रहा हूँ। इससे पहले वाले जो मैंने जितने भी क्वेश्चन है उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। एचटेट 2022 के भी सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वांटिटेटिव और रीजनिंग की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम 111 से लेके 115 तक के क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जो है रिजल्ट हम डिस्कस भी करेंगे। जो रिजल्ट पुराने हैं जिनका कम ही यूज़ हुआ है उनको भी हम इसके अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन है 111 नंबर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर पॉजिटिव इंटीजर हैज़ पैरामीटर 8। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड हमें 8 गिवन है। अब पैरामीटर 8 गिवन है, अब ये नहीं पता कि साइड्स क्या है, उसके लिए हमें एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। पैरामीटर आप जानते हैं क्या होता है, तीनों की एडिशन करें, ठीक है जी, तो उसकी वैल्यू 8 है। बाउंड्री जो है हमें 8 गिवन है। तो थोड़ा सा अगर अंदाज़ा लगाएं कि वैल्यू 8 कैसे हो सकती है, तो उसके लिए एक रिजल्ट हमारे पास होता है कि ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स का सम जो है तीसरी से हमेशा ग्रेटर रहता है। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि हम कंसेप्ट एरिया निकालने के लिए कोई और यहाँ पे यूज़ कर ही नहीं सकते। और ए बी सी प्लस करें तो उसके लिए एक ही फार्मूला बनता है, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला में एरिया जो है अगर फाइंड करने लगें तो उसके लिए भी हमें साइड की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है जी। तो एरिया अगर निकालने की ज़रूरत हमें पड़ी तो ऑब्वियस सी बात है, फार्मूला आप जानते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है जी। तो इसके लिए भी ए बी सी तो हमें चाहिए होगा, और ए बी सी इस इक्वेशन से हमें अंदाजे से ही निकालना पड़ेगा। और अंदाजे से इक्वेशन निकालने के लिए एक रिजल्ट जो मैंने बताया उसका हम यूज़ भी करेंगे, ठीक है जी। देखो टोटल बाउंड्री का अगर सम 8 आ रहा है तो इसका मतलब कोई भी साइड 8 से ग्रेटर तो नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो वैल्यू तो 8 कभी नहीं आएगी, ठीक है जी। तो हम एक एक करके चॉइस को कैंसिल अगर करें तो 8 तो कभी नहीं आएगा कोई भी साइड, क्योंकि अगर 8 एक हो गई तो बाकी 0 0 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। कोई भी साइड 7 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि तीनों का सम अगर 8 चाहिए, एक ही 7 हो गई तो बाकियों के बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है जी। तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, और साथ में पॉजिटिव इंटीजर भी है, ठीक है जी। तो 7 भी कोई भी साइड की लेंथ नहीं हो सकती। 6 हो सकती है क्या? 6 हो सकती है। अगर 6 बनी तो दिमाग में ये आता है कि शायद बाकी साइड जो है 1 1 होएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको रिजल्ट बताया कि किन्हीं भी दो साइड का सम जो है तीसरी से ग्रेटर होगा, तो ये जो है बात इस पे तो लागू नहीं हो रही। इसका मतलब 6 भी कोई रिजल्ट, इससे भी रिजल्ट नहीं बन रहा, ठीक है जी। क्या 5 हो सकती है कोई लेंथ किसी भी साइड की? अगर 5 पॉसिबल हुआ तो टोटल सम 8 बनाने के लिए एक साइड 2 लेनी पड़ेगी और एक साइड 1। तो यहाँ भी जो रिजल्ट है कि नहीं दो साइड का सम तीसरी से ग्रेटर, तो फिर भी नहीं हुआ, ठीक है जी। अब 4 लेकर चलें तो क्या होगा? अब 4 लेकर चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे कि सर या तो 2 और 2 ले लो, ग्रेटर तो फिर भी नहीं है, इक्वल है, ठीक है जी। हमें क्या ज़रूरत है, मैंने क्या कहा था, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है जी। तो किन्हीं भी दो साइड का जो सम है तीसरी से तो ग्रेटर इसमें भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो चॉइस क्या बनती है? देखिए अगर 3 लेकर चलते हैं तो 3 3 2, या आपके चॉइस अगर दिमाग में और आ रही हो कि 3 4 1 लेकर चलें, ठीक है जी। या फिर चॉइस और कोई आ रही हो कि भाई 3, और कोई चॉइस तो मेरे हिसाब से बनती भी नहीं है, ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों को जोड़ें तो 4 के इक्वल आ रहा है, ग्रेटर तो फिर भी नहीं हुआ। लेकिन ये एक चॉइस ऐसी है जिसके अंदर कंडीशन होल्ड कर रही है कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से ग्रेटर है। कोई भी दो साइड ले लो, 3 + 2 5, ठीक है, 3 से ग्रेटर है, यहाँ से 3 + 2 3 + 3, ठीक है जी। तो किन्हीं भी दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से ग्रेटर है। तो हम एक अंदाजे से अगर देखें
तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2 को लेकर चल सकते हैं। ठीक है जी। हेरोन्स फार्मूला आप जानते हैं वो क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। तो इन टोटल सम जो है 8 है, डिवाइडेड बाई 2, तो s की वैल्यू होगी 4। तो एरिया हमारे पास क्या आया, एरिया हमारे पास आ गया, s की वैल्यू 4 पुट करें, a की वैल्यू जो है 3 पुट करें, 3 और 2 क्या आएगा, 4 माइनस 3 कितना आया, 1। ऐसे ही 4 माइनस 3 1, सिमिलर वे में 4 माइनस 2 2 हो गया, तो अंडर रूट 8 हो गया। अंडर रूट 8 का मतलब 2 अंडर रूट 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 एचटेट 2021 का, पीजीटी मैथ्स का। इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, A एंड B आर बिलोंग्स टू G, देन हमें रिजल्ट बताना है। ध्यान रखें ये एक डायरेक्ट ही रिजल्ट है, अगर आपने ग्रुप एंडरिंग पढ़ा होगा तो आपको इसको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, एक थ्योरम है, थ्योरम मैं आपको लिखवा देता हूँ कि है क्या वो। इफ G इज ए ग्रुप and H be a subgroup of G, subgroup of G, then if AB belongs to G, then if AB belongs to G, दो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, HA इक्वल टू HB if and only if AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। और सेकंड रिजल्ट नोट करें, सेकंड रिजल्ट है AH इक्वल टू BH if and only if A इनवर्स B बिलोंग्स टू H। ठीक है जी, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। मतलब अगर एलिमेंट राइट साइड में है तो ए बी इनवर्स बनेगा। ठीक है जी, अगर एलिमेंट लेफ्ट साइड में है तो ए इनवर्स बी बनेगा। ठीक है जी। अब ये तो रिजल्ट आया है हमारा क्या है, राइट साइड के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट होगा। सपोज अगर ए एच इक्वल टू बी एच आ जाता तो रिजल्ट ये वाला बनता फिर। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर इसका तो 4 होगा, 4 करेक्ट आंसर इसका बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन उसके साथ कंसेप्ट बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ध्यान से समझें। इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है जिसके अंदर हमें अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन गिवन क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशंस गिवन है। इस तरह की इक्वेशन को हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो फॉर्म है जनरलाइज इस टाइप की होती है, ए एक्स इक्वल टू 0, जिसमें कि ए पे बात डिपेंड करती है कि डिटर्मिनेंट ए का 0 है या फिर नहीं है। ठीक है जी, अगर डिटर्मिनेंट ए का 0 हुआ तो ध्यान रखें उस टाइम पे ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड तीनों क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 हो तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की सिचुएशन होती है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में एक्स वाई जेड 0 तो चलो वो अलग मैटर है, लेकिन इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है एग्जिस्ट करते हैं। इसमें क्या होगा कि किसी वेरिएबल को लेट कर लिया जाता है जिससे जो है मतलब बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली जाती है। जिस वेरिएबल को जो लेट किया गया वो क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे सपोज जेड को अगर ए पुट कर दिया तो एक्स और वाई की वैल्यू उसी अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जेड अगर ए है तो ए क्या है, ए जो है कोई भी रियल नंबर है। अब जेड अगर ए है और ए रियल नंबर है, इसका मतलब जेड की इनफाइनाइट चॉइसेस हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स और वाई की भी इनफाइनाइट चॉइसेस होगी। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब हमें ये हिंट दे रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमें 0 लेकर चलना है। हम करेंगे क्या, डिटर्मिनेंट
इन टर्म्स का लेकर चलें, माइनस अल्फा -3 1 -3 + 1, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट अगर सोल्व किया जाए तो क्या होगा 1, उसके बाद माइनस अल्फा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -9। फिर उसके बाद -1, वैल्यू क्या होगी -3 और +3, ठीक है जी। सिमिलर वे में -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -9 प्लस अल्फा, -9 प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सोल्व किया जाए जस्ट क्या आएगा -अल्फा -9 -6, ठीक है जी, +9 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अल्फा, ये 9 से 9 तो हो गया यहाँ कैंसिल, ठीक है जी। तो -2 अल्फा इक्वल टू आ गया 6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -3। तो बेसिक कंसेप्ट का ये क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स देन, ये एक रिलेशन हमें गिवन है, तो ये बताना है कि सी कौन से वेक्टर के पैरेलल होगा। मैं इस क्वेश्चन के आपको एक नहीं 2 प्रूफ दूंगा, एक एक्चुअल प्रूफ और दूसरा बाय एग्जांपल। दोनों ध्यान से समझना क्या क्या है, क्योंकि ना इसके अंदर ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट का यूज होगा, तो उसका फार्मूला भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। उसका भी हम यूज करेंगे और बाय एग्जांपल भी इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या है, a + b क्रॉस a क्रॉस b, सी वेक्टर के इक्वल है, वो आपको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले इसको अगर प्रोडक्ट करें तो वैल्यू हमारे पास क्या बनी, वैल्यू हमारे पास बनी a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a क्रॉस b। ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट का एक फार्मूला ध्यान रखें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा a क्रॉस b क्रॉस c का फार्मूला ये होता है a डॉट सी b वेक्टर एज इट इज माइनस a डॉट b c वेक्टर एज इट इज। एक और लिखवाता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, शायद कभी इस पे अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। क्या होगा, a डॉट सी b वेक्टर एज इट इज, b डॉट सी a वेक्टर एज इट इज, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। तो इन दो फार्मूलाज का में से इस फार्मूले का हम यूज करें अगर, याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका यही है कि पहले जो दूर वाला वेक्टर है पहले उसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, बाद में पास वाले के साथ करनी है, ठीक है जी। तो क्या आएगी वैल्यू, इसको सबसे पहले इससे करें तो क्या आएगा, a डॉट बी a वेक्टर एज इट इज, फिर माइनस इसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इस फार्मूले पे, ठीक है जी। उसके बाद a डॉट a b वेक्टर एज इट इज, ठीक है जी, प्लस अब इस पे यूज करें b डॉट b a वेक्टर एज इट इज माइनस b डॉट a b वेक्टर एज इट इज। इसमें बात ये जाके जुड़ती है कि a और b ध्यान दे दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, और यूनिट वेक्टर्स का अलग अलग का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है, तो ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, ठीक है जी। दो का डॉट प्रोडक्ट सेम का जो है यूनिट वेक्टर का 1 होता है, तो ये हो जाएगा b वेक्टर। सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या रह गया प्लस a वेक्टर, और सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस b वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ये तो था बाय प्रूफ। अगर बाय एग्जांपल लेकर चलना होता है यूनिट वेक्टर्स को, तो हम कैसे लेकर चलते हैं। यूनिट वेक्टर में मान लेता हूँ a वेक्टर को मान लिया मैंने i कैप, और b वेक्टर को मैंने मान लिया j कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो मर्जी अपनी तरफ से एग्जांपल ले लो, ठीक है जी। अब इसके अंदर पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आई, i प्लस j क्रॉस
आई क्रॉस जे कैप। ठीक है जी, आई क्रॉस जे हम जानते हैं क्या होता है, के कैप होता है। तो आई प्लस जे क्रॉस के कैप। ठीक है, तो आई क्रॉस के हो जाएगा यहाँ और प्लस जे क्रॉस के हो जाएगा। ठीक है, आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे कैप, और जे क्रॉस के क्या होता है, प्लस आई कैप। तो आई कैप क्या था, ए वेक्टर, और जे कैप क्या था, बी वेक्टर। तो क्या बना, ए माइनस बी। तो इससे भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। दोनों प्रूफ सही है, जो आपको सही लगे उससे कर सकते हो, बाय एग्जांपल भी ठीक रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें ये कह रहा है कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये रूट जो है इस इक्वेशन के गिवन है। हमें p की वैल्यू को फाइंड करना है। जैसा गिवन है एक बार उसी अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, अल्फा बीटा जो है रूट्स गिवन है, इसके सम ऑफ रूट्स जानते हैं हम कि माइनस बी बाई ए होता है। तो इसके क्या हो जाएगा, -1/1। ठीक है जी, 1 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका क्या बनेगा, c बाई ए। ठीक है, c बाई ए, तो क्या वैल्यू बनेगी, विच इज 1। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, सेकेंड इक्वेशन में चल रहे हैं, माइनस बी बाय ए, बी की जगह क्या है p, माइनस पी बाय 1। ध्यान रखें हमने p की वैल्यू को फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में तो क्यों आएगा, हमें इसकी तरफ फोकस करना ही नहीं है। ठीक है जी, तो वैल्यू क्या आई, अल्फा बीटा, एलसीएम लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, हमें इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन में पुट करने के लिए पहले मैं ऊपर होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने क्या किया, 2 अल्फा बीटा ऐड किया, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इक्वल टू क्या चल रहा है, माइनस पी। तो ये जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है, क्या तैयार हुई, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस पी। अब जस्ट हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है 1। तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, सॉरी -1 स्क्वायर। ठीक है ना, वैसे तो -1 का स्क्वायर करो चाहे 1 का स्क्वायर करो वो तो 1 ही आना है। ठीक है, 2 इंटू में अल्फा बीटा क्या है 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा विच इज 1 विच इज इक्वल टू माइनस पी। तो टर्म हमारे पास क्या बनी, 1 - 2 डिवाइडेड बाय 1 विच इज माइनस पी। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर बन गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सामने और भी नए नए मेथड में लाता रहूँगा। क्वेश्चन चाहे प्रीवियस ही होंगे, लेकिन उसके अंदर भी हम जो है कुछ ना कुछ नया ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।